अभी ये ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, ये ज्योति जलती रहेगी। सबके ऊपर दादा भगवान की, गीता भगवान की ये खास आशीर्वाद है। यहां से जब जाओ तो अंदर में ये ज्ञान की ज्योति जला के जाना। ये प्रेम की ज्योति है, सत्य की ज्योति है, प्यार की ज्योति है, जलती रहे। गुरु का भी ज्ञान जो तुम सुनते हैं उसके ऊपर अमल करना, क्योंकि अमल करने के समय यदि समय बेकार जाता है तो हर एक वचन हृदय से सुनना। तो अभी हम ये ज्योति जगा रहे हैं। ये ज्योत हमेशा के लिए अंदर की एक बाहर की ज्योत हमको एक अनुभव दिलाती है, एक सिखाती है, एक याद दिलाती है। तो चलो हम अंदर की ज्योत हमेशा के लिए जला के रखें। ये ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहे तुम्हारे पर। गुरु की, परमात्मा की, दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता तुलसी की, और जो भी यहाँ सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब है, दीदी सुलक्षणी है, गदरपुर में, रुद्रपुर में, बाजपुर में, जहां जहां भी जो सेवा कर रहे हैं, सबके लिए अंदर में प्रेम रखना, प्यार रखना और ज्योत को जलाते रहना। इस ज्ञान को जो है सबको, जिसको ज्ञान सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और हर एक मनुष्य को इस ज्ञान की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। हर एक राही को ये सत्संग की, ये ज्ञान की जरूरत है। जिसको सुनाएगा कल्याण हो जाएगा। जैसे तुम्हारी ज्योत जली है, तुमको शांति मिली है, हर एक को ऐसी ये शांति मिले। हमारे दादा भगवान ने बोला था अगर एक एक 10-10 को भी ये ज्ञान सुनाएगा तो सारे वर्ल्ड में ये ज्ञान फैल जाएगा, सारे वर्ल्ड में। चलो सबको ये ज्ञान मिले, सब आबाद रहे, खुश रहे, मौज में रहे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। में आए जो दीन दुखी, में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। वैसे तो नशे अनेक हैं, जीवन में वही खुश रहता है जो वचनों को अमल में
खुश रहता है, वचनों को अमल में जो लाता है। गुण भक्ति वही कहलाता है, जो निष्काम करके दिखलाता है। गुण भक्ति वही कहलाता है, जो निष्काम करके दिखलाता है। एक पल का अब तो भरोसा नहीं, एक पल का अब तो भरोसा नहीं। समय को न यूं ही गंवाना है, एक पल का अब तो भरोसा नहीं। समय को न यूं ही गंवाना है, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। वैसे तो नशे अनेक हैं, इस राह में आने वालों को अपनी ही लगन की जरूरत है। इस राह में आने वालों को अपनी ही लगन की जरूरत है। दुनिया की जिसको चाह नहीं, राहों में उसके रुकावट नहीं। कि जिसको चाह नहीं, राहों में उसके रुकावट नहीं। जीते जी यहाँ तो मरना है, जीते जी यहाँ तो मरना है। अपनी ही खुदी को मिटाना है, जीते जी यहाँ तो मरना है। अपनी ही खुदी को मिटाना है, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। वैसे तो नशे अनेक है। दुनिया में न जाने कितने प्रकार के नशे हैं। मद, सारी दुनिया नशे में, शराब का नशा है, ड्रगिस्ट है, पैसे का, खूबसूरती का, पदवी का, कई नशे दुनिया में है अनेक, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमारुस। एक बार एक बूंद कोई पी ले बस, ज्यादा भी नहीं। सारा दिन ऐसे बीतेगा जैसे खुद ही गुम हो गई। ऐसा लगता है जैसे पता ही नहीं लगता। हम कहीं से पूछते हैं, नौ कुचिया ताल में कहीं से पूछा, भाई आज दिन कौन सा है? तो पड़ता है बेटा दिन, सोचना पड़ेगा। ये गुरु के संग में बैठ बैठ के शरीर भूल जाता है, दिन भूल जाते हैं, महीने भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाती है। हम जब मैथेरान में जाते थे दादा भगवान के साथ, तो बोलता था
हम पूछते थे, सब पूछते भाई दिन कौन सा है, बोलता मेरे को तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, भूल गया। मेरे अंदर आता था पहले नंबर का ठग गया, भूल गया। कल मंगल था तो आज बुधवार होगा, भूल गया। लेकिन अपने से जब ये हालत हुई तभी बोला गुरु सच्चा है। सच में हम कोई भूल जाता है तो गुरु को तो मालूम नहीं, सच में भूल जाता होगा पहले। ये तो हमारी भूल थी, मन ने ख्याल लाता है भाई, खुद ही कैसे जाए। बोला अकेले में जब सिमरन करेगा तो मुश्किल है, बहुत बहुत तकलीफ होती है, दे दिया जाता नहीं है, फिर अहंकार, फिर ये बहुत तकलीफ होती है। लेकिन प्रभु का सिमरन साधक के संग, गुरु के संग में बैठा, सब भूल गया, घर बार भूल गया, दुकान भूल गया। घर वाले गाली देते हैं, दुकान में गाली देते हैं, पागल है। हमारे पास कई आते हैं, अभी भी हरिद्वार में आने वाले हैं। पहले मेरे से पूछा भाई हम मियाँ बीबी है, उसकी लड़की है, तीनों ही दुकान खोल के बिजनेस अच्छा चलता है, ड्रेसेस का, अभी दिवाली के दिन भी है, तो अभी क्या करें, हमारी इच्छा है हम आए। तो उसमें तो मियाँ बीबी तो रेडी हो गया। लड़की ने बोला क्यों, हम पर नौकर है क्या, हम भी सेठ है, हम भी तेरे साथ ही चलेंगे। बोला दुकान, बोला दुकान बंद रखते हैं भाई, हॉलीडे, दिवाली हॉलीडे। एक बार मेरे पास अभी 16 सितंबर को उधर आया था, उधर भी तीनों आए। तो वैसे तो उसकी सेल होती है 40-50 हजार की डेली की। सैटरडे था, संडे हॉलीडे थी, मंडे को जाके दुकान खोला तो मेरे को टेलीफोन किया, बोला दादा आज की बिजनेस 1,50,000 हो गई है। मना 40-50 3 दिन की, एक दिन और भी फ्री मिल गया है। ये तो मेरे को अपना भी निजी आजमूदा भी है, अपना ही अनुभव है। तो जैसे हम गुरु के साथ आके बैठते थे तो सब बोलते थे भाई ये कारखाने में जाते नहीं है। खास करके जो नजदीक रिश्तेदार होते हैं वो तो हमेशा ऐसे कहते थे, देखना एक दिन आएगा हम तुमको दिखाएगा प्रैक्टिकल में। ये एक दिन कटोरा लेके भीख नहीं मांगे, ये गारंटी है, चैलेंज है। ये दुकान में नहीं जाता है, संभालता नहीं है, ये नहीं करता है। गुरु नानक साहब को भी बहुत गाली देते थे भाई, जब वो वजन करके करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो बेहोश हो जाता था। 13 13 13 13 13 क्या लागे मेरा। फिर जाके सब चुगली लगाए सेठ को, वो आगे वजन करे तो प्रॉफिट भी है, माल भी सब रखा है। ये कैसे हो गया? क्योंकि भगवान को बहुत चिंता लगती है, बहुत चिंता लगती है कहीं मेरे भगत की कोई बेइज्जती न करे, उसके नाम से शलक कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो परमात्मा के काम पर ही बैठा है। ऐसे नहीं तुम जो लेगा प्राल बुद्ध बनी पड़ी है तो तुम जाके ऐश करेगा, घूमेगा फिरेगा, मजा लेगा और बरकत पड़ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो परमात्मा के काम पर होता है, तो कई मिसाल जिंदगी में तुमने सुना है भाई, कैसे द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो कैसे वो साड़ी का रूप धारण करके जो है उसको नंगन होने नहीं दिया, कैसे हुंडी भरनी थी, कैसे भगवान उसकी हुंडी भर के आया। ये सब अभी तुम्हारे साथ होगा, तभी तुम्हारे अंदर अनुभव होगा, यकीन होगा। मार अरे मेरा मन क्या सोच रहा था, मेरे अंदर क्या चल रहा था, ये तो भगवान, हम भगवान के काम पर है तो भगवान हमारा सब काम आप ही पूर्ण कर रहा है और आप ही पूर्ण होता है और अवश्य ही होगा। तो कई प्रकार के नशे हैं, लेकिन दुनिया के सब नशे उतर जाते। शराब का नशा पियो दूसरे दिन उतर जाएगा, ड्रग का नशा पियो 24 घंटे के बाद फिर उतर जाएगा, फिर तुमको नशा चाहिए। लेकिन ये ऐसा नशा है, एक बार जिसने पी लिया अहंकारी खत्म हो जाता है, रावणी खत्म हो जाता है, आत्म भाव हो जाता है। फिर कहते हैं जैसे दुनिया में और नशा बोलते हैं, और पिए और पिए और पिए, इसमें भी आता है और पिए और पिए और पिए, और देह अध्यास खत्म हो जाता है। भगत कौन होता है? सच्चा भगत कौन होता है? जो वचनों को अमल में लाता है। भगत वो नहीं होता है रोज आना जाना करता है, भाई सुनते हैं सुनते हैं, बहुत सुना। इस बार हम माता के पास गए थे, बोला तुम इतने रटन करते हैं, बरसों के बरस, ये कोई पहली बार नहीं है आए, बरसों के बरस हर जगह जाते हैं, इतने लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब सुनते हैं, लेकिन अभी एक एक से मिलके अकेले में बिठा के उसे पूछो तुम अमल भी करते हैं या सिर्फ सुनते हैं, या और तुम्हारे अंदर में सुनो 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 बहुत है,
अभी अपने साथ बैठने की कोशिश करो, अंदर जाने की कोशिश करो, बैठो अपने साथ, जाओ भीतर, खोज करो। मनुष्य अंदर की खोज नहीं करता है। तुमने देखा होगा सागर के गहराई में जो टोबे होते हैं, टोबी लगाने वाले सागर के गहराई में जाते हैं, उनको सिप्पी मिलती है, और जब सिप्पी को खोलते हैं तो हीरा मोती उनको मिल जाता है। हर एक के अंदर में परमात्मा बैठा है, हर के अंदर में खजाना भरा पड़ा है। मत विच रतन जवाहर माणक, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुने, एक गुरु की बात मान के और सच में अंदर में टोबी लगाए। अरे माल खजाना अंदर पड़ा था, हम कहां तलाश कर रहे थे। सारी जिंदगी भीख मांगी, भिखारी बन के देवी देवताओं के पास गए, दुनिया में गए, सबके पास गए, बस हाथ ऐसा ही रखा, लेकिन कभी खोदाई करके अंदर नहीं देखा तो अंदर कितना माल खजाना बड़ा पड़ा है। एक दिन एक फकीर था, एक ही जगह 30 बरस वो भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। आखिर एक दिन उसका शरीर वहीं शांत हो गया। लोगों ने सोचा जब 30 बरस एक ही जगह पर इसने भीख मांगी है, क्यों नहीं वहीं खोदाई करके इसको वहीं दफन करते हैं। जैसे ही खोदाई की तो नीचे देखा एक उनको बड़ी देग जैसे मटका एक मिला, अरे देखा उसमें सोना पड़ा है। और नीचे खोदाई की और देखा चांदी, और खोदाई की और इसमें हीरा बड़ा पड़ा है। मार अरे बोला, फकीर ने 30 बरस एक जगह भिखारी बन के भीख मांगता रहा। अगर थोड़ी खोदाई वहीं करता था तो उसको खजाना इतना मिल जाता था, माला माल हो जाते थे, करोड़पति अरबपति बन जाते थे। हम भी सारी जिंदगी देवी देवता के पास गए, मांगते ही रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। हम तो देखते हैं हर एक मंदिर के बाहर के भिखारी भी बैठे हैं, अंदर भी कई भिखारी जाते हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए, भगवान ये देना, भगवान ये देना, ये देना। मिल भी गया, देवी देवता राजी भी हो गया, होते हैं, लेकिन देवी देवता के वश में कुछ नहीं होता है। वो भी भगवान के थ्रू मिलता है, लेकिन मिलता है देवता के थ्रू। तो विश्वास हो गया देवता के पास, वहीं खड़े हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सब कुछ मिलते हुए भी मन की शांति नहीं मिलती। क्या कारण है, क्यों नहीं मिलती है? कारण ढूंढना चाहिए भाई, क्यों नहीं मिलती है। ये अनुभव करने की बात है, ये ऑब्जर्व करने की बात है। ऑब्जर्व करो, अनुभव करो। सारी माया, सब जितनी भी माया है, अदला बदली, चेंज होने वाली है। अस्थिर स्थिर रहने वाली नहीं है। माया में अतिरपति, अशांति, अणपुड़ाई, खोट है, खोटेला, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। दौड़ते 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 थक जाते हैं। जैसे मकान 100 बरस के बाद आप ही गिरना चालू करता है, पहले पुराना हो जाता है, 100 बरस के बाद गिर जाता है। ये शरीर भी धीरे धीरे जवानी, बचपन जवानी में बदली हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा मृत्यु में बदली हो जाता है। फिर जन्म लेना पड़ता है वासना के अनुसार। इसके लिए ये ज्ञान है, इसके लिए गुरु है। आओ तो अंदर देखें मेरा मन कहां फंसा हुआ है, कहां अटका हुआ है, मेरे अंदर कौन कौन सी वासना है। तभी बोला ध्यान। शांत में कोई बैठना नहीं चाहते है, हुल्ले गुल्ले में, हुल्ला हुल्ला गुल्ला गुल्ला भाई चाहिए तो बड़ा मजा आता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। लेकिन आनंद शांति में आएगा, बैठेगा तो अपने मन का पता लगेगा, भीतर जाएगा तो अपना पता लगेगा। ये मेरा मन किस किस का अंदर आधार लेके बैठा है, मेरा मन, मेरे मन में अंदर कौन कौन सी चाहनाएं है, मैं क्यों दुखी होता हूं, ये मेरी मूड ऑफ क्यों होती है, ये इसके पीछे क्या कारण है। मेरे पास कई आते हैं, भाई मैं क्या करूं, मेरे को क्रोध बहुत आता है। मैं उनको कहता हूं हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे मुफ्त में कोई परमात्मा से बीमारी नहीं, ऊपर से जैसे पॉल्यूशन बढ़ गया है तो उसका कारण है, लंग्स खराब हो जाते हैं,
खाना हजम नहीं हुआ तो कोई ना कोई बीमारी। मेरे पास एक आती थी, उसको बड़ी टेस्ट, जबान की टेस्ट बड़ी अच्छी लगती थी। नाश्ता सुबह सुबह को इतना मिर्ची, सब समोसा पकौड़ा आलू वड़ा सब खा लेती थी। मैंने उसको बहुत समझाया। उस वक्त कभी भी किसी को समझाएंगे ना, उसको गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगता है उनको। जब उसके पूरे इंटेस्टाइन में छाले पड़ गए और डॉक्टर ने बोला अभी ऑपरेशन होगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ऑपरेशन कराया। बड़े दुखी, हैरान, परेशान। बाद में आके बोला दादा अगर मैं आपकी बात पहले मानते थे तो शायद मेरी ये दुर्दशा नहीं होती थी। वो परमात्मा से दुख नहीं आया था। क्रोध का कारण क्या है? हाँ तो कारण ढूंढे, बीमारी का कारण ढूंढे। कोई भी होवे, सबके साथ एक बात है, चाहे छोटा बच्चा होवे, तुम आजमा के देखना, अनुभव करके देखना, जब भी किसी की कोई इच्छा की आपूर्ति पूर्ण नहीं होती है, बस क्रोध इतना लाल। मैंने बोला ना ये बात ऐसी होनी चाहिए। मैंने बच्चे को बोला ना, खबरदार बच्चा अगर बैर गया है तो याद रखना, लगाओ मुक्का। लेकिन बच्चे की आदत, मेरे पास कई आते हैं, कभी कभी बच्चों को लेके आते हैं तो हम देखते हैं, वहां से भी मेरे को अनुभव मिलता है। कोई बच्चा तो ऐसा संतोषी, उसको कितना भी बोलो भाई हलचल करो, उठो, कुछ करो, बैठा रहेगा आनंद शांत में। एक बच्चे फिर ऐसे होते हैं, मेरे घर में ही उधर ही आके एक पलंग से सीधा लगा दी। मैंने बोला ना दादा के पास आए, लगा चुप करके बैठ, चुप करेगा नहीं। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते, ये अपने स्वभाव में चलेगा, अपना संस्कार लेके आया है, ये बच्चा जरूर फतफत करता है, बंदर के तरह नाचेगा, ये करेगा। अरे तुम नहीं तो बच्चे मांगे थे तो बच्चा आना, अगर नहीं बच्चा कुछ नाचेगा नहीं खेलेगा तो बोलेगा क्या बच्चा मिला है, ये तो खेलता ही नहीं है, ये नहीं करता है। ये बच्चे का स्वभाव होता है, बस चंचल, खेलना कूदना भागना ये करना। लेकिन तुम्हें जिद पर मैंने इसको इतना समझाया है, बस चलते हैं, बैठना, ये करना वो करना। जब कोई चीज दे ना तो नहीं मांगना, नहीं लेना। लेकिन बच्चे के सामने आ गया चॉकलेट, मम्मी को ऐसा देखता है, मम्मा फिर भी ले लेता है। मैंने बोला था ना मां नहीं लेना, ठका दो, लपड़ लगाते, क्रोध आ जाता। क्रोध का कारण है इच्छा की आपूर्ति। निरीच्छा हो जाएंगे तुमको कभी क्रोध नहीं आएगा। कितना भी हम बोलें भाई मुख में शुगर फैक्ट्री बना दो, फिर भी अपना संस्कार, अपना स्वभाव जो वो शुगर खत्म होकर नमक बन जाती है, कभी तो मिर्ची भी बन जाती है। ऐसे तीखे बोल देते हैं, सामने वाले के बेचारे के दिल तोड़ देते हैं। भाई नमक से तो फिर भी थोड़ा सा नमकीन लगा, लेकिन ये तो करवा हो गया, इतना करेले से भी ज्यादा। ऐसे शब्द कह दिए, खोपड़ी गर्म हो गई है, पहुंच भी नहीं सकते हैं, बड़ा है क्या करें, बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते हैं। कारण पीछे क्या है बीमारी का? इच्छा। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम्हारे अंदर कोई डिजायर नहीं है तो तुम कभी दुनिया में निराश नहीं होएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास तकलीफ नहीं आएगी। ये सब उसके पीछे डिजायर। और इधर आने से गुरु हमको डिजायरलेस बना देता है। धीरे 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 हम जाते हैं डिजायर। क्या मांगू हे प्रभु, क्या मांगू? गुरु नानक साहब एक दिन बैठा है, अंदर से आवाज आता है, प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर रहने वाली है नहीं। ये दुनिया की हर चीज अस्थिर है, स्थिर रहने वाली नहीं है। बेटा मांगा, वो भी अनुभव करना। अवसर करो, थोड़ा अनुभव करो, जागो, देखो, खोलो आंख, गुरु की आंख से देखो। अपनी आंख तो धोखा ही देती है, समझ में भी नहीं आता है। गुरु की आंख से देखो। बेटा तो मांगा, लेकिन एक्सीडेंट में, जब एक्सीडेंट में चला गया, जो पीड़ा होती है मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं इसी से हम मर जाएं तो अच्छा है, जाके सुसाइड करिए। किसी का जवान मर्द चला जाता है, किसकी सुंदर स्त्री चली जाती है बीमारी में, एक्सीडेंट में। कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई हार्ट में,
कोई किडनी में फेल हो जाता है, कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोई क्या होता है, इतनी पीड़ा होती है। धन तो मिल गया लेकिन लड़ाइयां लग रही है, भागना पड़ते हैं, घर बार मकान सब छोड़ के भागो भागो, शहर को हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, सब छोड़ के भागना पड़ता है। जो अंदर हालत आती है, जो होती है, मनुष्य डिप्रेशन में बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, हैरान परेशान, टेंशन कितना भी बोलो, नो टेंशन अटेंशन बोलता है। आप शब्दों से बोलते रहो, लेकिन मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती है, आई कांट स्लीप। इसके लिए ज्ञान की सख्त जरूरत पड़ती है। ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान माना सही समझ। जब नॉलेज मिल गया है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान लाइट है, रोशनी मिल जाती है अंधेरे से बाहर आके। ज्ञान धन है, शाह का शाह बना देगा। गुरु मना हर एक को शहनशाह का शहनशाह बना दे, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाह का शहनशाह बन जाता है। चाह गई चिंता गई, चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह, बेपरवाह बादशाह हो के लोग। मेरे को याद है, हमको जब ज्ञान मिलता था, मैं कभी जमीन पर नहीं चला, नया नया ज्ञान मिला था, मस्ती आ गई थी, इतनी खुनकी लगता था मैं 10-20 फुट बल जैसे हवा में उड़ान कर रहा हूं, जैसे बजरंग बली बोलते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान होता है हवा में, मैं भी हवा में उड़ता था। सबको ज्ञान सुने, मस्ती, जवानी, जोश, इतना जोश आए तो सबको बस जहां जाए पहले पहले सबको ज्ञान सुनाए। अरे मेरे को इतनी शांति मिली है, तुम भी जागो, ये धन है, आत्मक शक्ति है, तुम शाह का शाह बन जाएगा। और सबको जाके सुने। मेरा एक पार्टनर था, उसको चिट्ठियां लिखी सबको, मनी यूजलेस। जब हम गए वापस, उसने ऐसा हिसाब किताब करके जो मैंने सख्त मेहनत से पैसे कमाए थे सब पैसा खा गया, और सबको बुलाया, भाई इसकी हैंड राइटिंग लगी पड़ी है, जैसे साइन कर दिया, ये लिखा है मनी यूजलेस, ये ज्ञानी बन गया है, पैसा कौन सा। तभी उसके बाद मेरे को ये अनुभव मिला। मैंने बोला कभी तुम किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना मनी यूजलेस। इसके लिए मैंने उसमें 1-2 शब्द अपने जो उनसे मिलते हैं उसको मिला के, कहीं तुमको भी कोई ठग जाए, तुम भी जाके खुशी में ऐसा करो, मनी यूजलेस है तो पार्टनर है, भाई है, परिवार है, घर वाले हैं, दोस्त है। अरे आपने तो बोला था मनी यूजलेस, अब ये पैसे के लिए आता है, रोता है। तभी मैंने उसमें लिखा मनी यूजलेस है, लेकिन कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, आनंद के कंपैरिजन में, परमात्मा के कंपैरिजन। और कहां यूजलेस है, कैसे यूजलेस है, वो भी अभी मैंने अनुभव किया, वो भी हम प्रूव करके दिखाते हैं, वो भी सबको अनुभव कराते हैं। तो कितना भी धन मेरे पास रिसेंटली ऐसे ऐसे शाहूकार आए हैं, ऐसे ऐसे शाहूकार अनगणत बनी, लेकिन जब बीमारी लगी, कोई शाहूकार, कोई डॉक्टर पैसे से, धन से बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, या मनी यूजलेस हो जाते। पैसे से आज तक कोई भी शाहूकार शांति खरीद नहीं कर सका है। कई शाहूकार मैंने देखे हैं जबरदस्त, जब रोगी हो जाते हैं, बड़ी उम्र हो गई, बीमारियां लग गई, तभी बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं। थोड़ा टाइम पहले भी एक शाहूकार गया था, मेरे को बोला, उसको फिर मेरा पता लगा, मेरे पास आके बैठता है घर में, मेरे को पता है आपके पास शांति है। मैं बोला सच्ची बात है, मेरे पास शांति है, लेकिन वो खरीद नहीं जा सकती है। एक आर्ट ऑफ लिविंग वाला भी गुरु है बेंगलोर में, उसके पास भी कोई गया था, बहुत धनवान, बिलियनर्स, मिलियन नहीं बिलियनर्स के पास था। बोला मैं थक गया हूं, मेरे को शांति दो। बोला ये शांति कोई मेरी लड़की तो है नहीं जो मैं तुमको लड़की से शादी करा दें, भाई पैसे वाला है तू, कोई मेरी बहन तो नहीं है मैं उसको मैं अपनी बहन को तुम्हारे से पैसे वाले से शादी करा दे। ये पैसे से शांति नहीं मिलती है, मनी इज यूजलेस। कैच मी, अंडरस्टैंड मी, जहां से हम कहते हैं, और जहां ठग गए धंधे व्यापार में बैठे हैं तो वहां बोलना ये मनी यूजलेस क्यों है, क्यों से हम शांति नहीं खरीद कर सकते हैं, इसे शांति नहीं मिलेगी। शांति ज्ञान से मिलेगी,
शांति गुरु से मिलती है। शांति गुरु के वचनों को अमल में लाने से मिलती है। शांति अपने को गंवाने से मिलती है। यहाँ जीते जी यहाँ मरना है, जीते जी मरना है। मेमन साहब ने बोला डाई बिफोर यू डाई। दादा ने बोला मैं मर के देखता हूं, नहीं तो ये सत्संग नहीं होता था, याद रखना। आज जो सत्संग हो रहा है सारे वर्ल्ड में हो रहा है, ये सत्संग नहीं होता था, क्योंकि कृष्ण ने खुद बोला है, हे अर्जुन मेरे जाने के बाद ये जो ज्ञान है वो प्राय अलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। पीछे मूर्ति होगी, हरे रामा हरे कृष्ण के मंदिर बनेंगे, वाह वाह होगी, प्रसाद बांटेंगे, मेले लगेंगे, वर्षी मेला लगेगा, लेकिन ज्ञान खत्म हो जाएगा। लेकिन दादा ने बोला मैं मर के और देखता हूं, बिल्कुल मेरे से मेरे जैसा बने। तो खुद शांत करके आराम में बैठता था, बोलता मेरे सामने बोलो। जब उसको लगता था बिल्कुल इसके मुख से जैसे मैं बोल रहा हूं, और अंदर में आज तक भी ऐसे ही लगता है। एक हमारे पास आई थी बाहर फॉरेन से, इतना मीठा आवाज, उसको बनाने की भी, भजन बनाने की भी आर्ट थी। कहीं को होता है ना भजन बनाने में आर्टिस्ट, इतने सुंदर भजन बनाती थी, इतने सुंदर भजन गाती थी। सब उसके ऊपर मेरे को कैसेट भर के दो, बहुत सुंदर भजन है। और गला वाकई उसका मीठा था, परमात्मा की जैसे उसको दात मिली हुई थी। लेकिन जब उसके अंदर में अहंकार आया, गला चले ही नहीं, इतना दुखी, रोए पीटे। तो एक दिन मैंने उसको अकेले में बिठा के बोला, देखो अभी तुम्हारे अंदर में अहंकार आ गया है, और परमात्मा का खाना होता है अहंकार। तुमने गुरु को भुला दिया है, परमात्मा को भुला दिया है। अभी तुम्हारे अंदर अहम आ गया है, अभिमान आ गया है। मैं भजन बनाती हूं, मैं गाती हूं, इतना सुंदर है, सब चाहता है मैं तुम्हारी कैसेट भरूं, ये करूं वो करूं। तभी परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं होता है, उसका खाना होता है अहंकार। भगवान खाना कभी नहीं खाता है, लेकिन भगवान का खाना होता है अहंकार। तभी बोलता है जब तुमको गुरु याद है, मना हमारे अंदर अभी भी आता है, ये वाणी जो है वो खुद गुरु आके हमारे रसना में बैठ के गुरु आके चलाता है। और जिस दिन अहंकार आ गया, इस मुख से फिर वाणी नहीं निकलेगी। शलम हमेशा गुरु को अंदर रखें। तो गुरु तुम्हारी वाणी है, हमारे पास तो थे नहीं, हम जब आए थे ज्ञान में तभी तो हमारे पास कुछ था नहीं। तो कभी अहंकार भी नहीं आएगा, मैंने तुमको ज्ञान दिया है, खबरदार मेरी आज्ञा में रहना, मेरी ये करना नहीं। गुरु बोले तुम जागो उठो, अरे जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो, जो तेरी आत्मा है मेरी आत्मा एक ही है। बीच में पर्दा कौन सा आ गया शरीर का, ये बड़ा पर्दा, मोटा पर्दा आ गया है। सबके आगे अभी एक पर्दा मोटा लगा दो, हम और तुम लाखों माइल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे। और मनुष्य के आगे तो बड़े मोटे 3 पर्दे आ गए हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, 3 पर्दे आ गए हैं। एक तो अंदर मन जो है मलिन हो गया है, इसलिए दर्शन होता ही नहीं है। मन में ईर्ष्या, जेलसी, राग, द्वेष, वासना, इच्छा, मैं, मेरा, न जाने कितनी अंदर मन पूरा मैला लगा पड़ा है। विक्षेप, ममता के वजह से, राग द्वेष के वजह से मन कभी किसी का शांत हो नहीं सकता है। भले कितनी समाधि में बैठे, कितना ज्ञान सुने, घर में जाएगा तो वो चित्र उसके अंदर में आ जाएगा। दुश्मन या सामने कोई आ गया तो खोपड़ी चलेगी। पानी हिलता है ना तो चेहरा दिखाई नहीं देता है, तुम जाके देखो पानी खड़ा है ना तो तुमको सामने चेहरा दिखाई देगा अपना। जो जहां पानी चलता रहता है ना तो चेहरा दिखाई नहीं देता है, विक्षेप लगा पड़ा है। मन में हमेशा बैठेगा ना तभी भी विक्षेप, कोई ना कोई किसी न किसी की बात याद आ जाएगी। आवरण, इसी में तो बड़ी भूल होती है। इसलिए सब बोलते हैं भाई यहाँ तो बैठे हैं, बहुत ज्ञान लग गया, यहाँ जोत जल रही है, अच्छा भी लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ये लगता है। घर में भूल जाते, क्योंकि ये पर्दा है। घर में जाएगा फिर स्त्री दिखाई देगी, घर में जाएगा नौकर दिखाई देगा, घर में जाएगा फिर सास दिखाई देगी, घर में जाएगा बहू दिखाई देगी। भगवान भूल जाता है, बोलता है अभी ऐसा करना, अगर तुमको ज्ञान पक्का करने का है ना तो पहले ये अपने पर्दे को हटाना, ये जो पर्दा आ गया है
देहाध्यास का। इसको उठा के पहले अंदर अनुभव करना, मेरे अंदर कौन बैठा है? साक्षात परमात्मा, ये आत्म स्वरूप है अंदर। इसके अंदर कौन बैठा है? आत्म स्वरूप है। तो भूल कौन सी होती है? चमड़े की आंखें, इससे बड़ी भूल हो जाती है बार बार। ये भूल क्यों होती है? इसके लिए कठिन में कठिन अभ्यास, अभ्यास एंड वैराग, अभ्यास एंड वैराग, अभ्यास एंड वैराग। हे भगवान, अर्जुन कहता है भगवान ये मन बड़ा चंचल है कि वायु से तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, ये वश में नहीं हो सकेगा, असंभव है। बोला मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है, कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभ्यास एंड वैराग से वश हो जाता है। अभ्यास कौन सा करना है? बार बार मैं आत्म स्वरूप हूं, सामने वाला भी आत्म स्वरूप है, ये अभ्यास है। वैराग कौन सा है? जगत ही मिथ्या, शरीर मिथ्या। अभी मिथ्या का, जो मिथ्या की तरफ दौड़ते हैं, मिथ्या का सुख भी मिथ्या। अगर सुख होता तो हमेशा के लिए होता तो दुखी क्यों होते थे? दुख भी मिथ्या, क्योंकि दुख के बाद कई फिर सुखी भी हो जाते हैं, माना दोनों ही मिथ्या, सुख भी मिथ्या, दुख भी मिथ्या। बाकी सत्य का जो आनंद है वो सदा ही के लिए आनंद रहता है। इसीलिए गुरु रोज बोलता है ये अभ्यास कर, मन वश में हो जाएगा। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं अमर हूं, अजर हूं, मैं प्योर हूं, मैं पाक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरे को इतना तिनके जितना भी दाग नहीं लगा है। बिल्कुल हर एक सबकी आत्मा, इवन वैश्या की आत्मा भी प्योर है, पाक है, पवित्र है। मन मैला हो गया है संगत के वजह से। ऐसी संगत में आ गए हैं, गंदी संगत में, जहां ये ड्रगिस्ट बन जाते हैं, चोर, रिश्वतखोरी, ठगी, बेईमानी, हेरा फेरी, हिपोक्रेसी। सामने बोल के झूठ बोल देगा, आप हैरान हो, अरे भाई मेरे सामने बोला, भाई मैंने ऐसे थोड़ी, ऐसे बोला था। चालाकी, चतुराई, तभी बोला चतुराई से कभी चतुर्भुज नहीं मिलेगा, मन शांति नहीं मिलेगी। भोले भाव, भोले भाव का मतलब मूर्ख नहीं है, ये भी समझना। भोले भाव मन अंदर वो बिल्कुल प्योर है। हमारे पास कभी कभी आते हैं ना बाहर से, शहर के लोग जो होते हैं ना बड़े चतुर चालाक होते हैं, सामने ही झूठ बोल देंगे। उनकी बुद्धि जो है ना वो दूसरे को जज करने में लगी रहती है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। और जो भोले भाव है सीधे आते हैं, बोलता है मेरे को गुरु में श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो तो अपना ज्ञान पूरा श्रद्धा से लेके जाते हैं। वो होते हैं चतुर, बुद्धि वाले, सियाणे, इसीलिए उसको काफी देर लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। चतुराई जब छोड़े, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, नहीं मिलने वाला है। तो जब चतुराई छोड़ के गुरु में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है, उसका बेड़ा तर जाता है, श्रद्धा रख के आता है। गुरु तुम्हारा जो वाक्य है ना, सत्य 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 स्वामी करके सब जो है पूरे वचन अंदर पी लेते हैं। गुरु में श्रद्धा लगी पड़ी है, देहाध्यास को जाके मिटाते हैं, अहंकार को जाके मिटाते हैं, खुदी गई और अंदर का खुदा जो है वो प्रकट हो जाता है। इतना ही करने का है और जाएगा ज्ञान से, समझ से। ये बूझ मिल रही है, ज्ञान माना समझ, ये नॉलेज मिल रहा है। फिर जाके अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, जाके अपने को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, क्या मैं सच में ये शरीर हूं तो कितना समय तक। सामने सामने मैं देख रहा था, मेरे सामने मेरे को तो इतने जबरदस्त अनुभव मिले हैं। सामने सामने भाई बाप खड़ा है नहीं, माँ खड़ी है नहीं, भाई खड़ा है नहीं, भाभी खड़ी है, कई सत्संगी, कई दोस्त सब दिखते हैं, सब जा रहे हैं और ये मटका तो सब टूट रहा है। माना ये भी मटका एक दिन टूटने वाला है। मैं ये शरीर, तीनों ही काल में मैं ये शरीर हो ही नहीं सकता हूं, मैं ये शरीर में हर एक को अनुभव करना पड़ेगा। जागो, देख छोड़ो यार, अभी खाओ पियो जियो, फिर ऐसी संगत मिलती है, कितना टाइम दुखी रहेंगे, क्या करेंगे, सब आके समझाएगा। ऐसी दुनिया ये है, मैंने देखा है, कोई विधवा होगी ना तो वो सब रुलाने के लिए आएगा पहले तो, फिर अभी चुप करो, बहुत रोया, तेरे साथ हुआ है क्या, मैं जो बैठी हूं, मेरा भी तो मर्द चला गया, मैं कर मेरे को दूंगी। दोनों ही तरफ चिट्टोल पट्ट दोनों ही उनका होता है। लेकिन ज्ञान से तुम नहीं सुखी होगा, नहीं दुखी होगा, समझ में रहेगा, ज्ञान में रहेगा।
जागृत में रहेगा। जागो, बाकी नाटक है, खेल है, चलता रहता है। खेल को खेल करके देखो, नाटक को नाटक। नाटक का अर्थ क्या होता है? नाटक माना न टिकने वाला है, याद रखना। नाटक माना न अटक, कहीं तुम्हारा मन अटक तो नहीं गया किसमें। और मन जो है ना, मन तो पागल है, दिल भी पागल है, वो अटकने के लिए तैयार बैठी है। बस जहां देखा अटका, अटका तो माना लटका, लटका तो दुखी, जो लटक गए जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए सच्चा गुरु हमेशा पैरों पर खड़ा करता है। पहले बड़ा बड़ी सच्ची बात है, गुरु में जाके ममता होती है। अर्जुन को भगवान ने बोला, हे अर्जुन तुम मेरे में ममता रख, बाकायदे इतनी ममता रख कि तुम्हारी सबसे ममता निकल के, फिर जो सच्चा गुरु है वो न कभी किसी में फंसेगा न फंसाएगा, न वो खुद शरीर में रहता है न तुमको शरीर में रहने देगा। बार बार फिर ये संगीत चलता है, मैं आत्म स्वरूप हूं, तुम भी आत्म स्वरूप है, मेरी भी देह से ऊपर उठ, इस पर्दे को उठा के देख, मेरा रूप है अंदर, तेरा रूप है अंदर, जाग अंदर वाले को जाग, अंतर्मुखी हो जा। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। मन बाहर पड़ा है। कृष्ण ने इतनी सख्त मना किया, इतनी सख्त मना किया, हे मनुष्य जाता है तुम दुनिया में, एक काम करना, कभी भी दूसरे को जज नहीं करना। मन की आदत है, आंखें देखती है हमेशा, अभी भी ट्राई करके देखना, दूसरे को जज करेगा। बोलो दूसरे को जज नहीं, अपने को करना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साचना। अपने मन ते बुराई मिट गई, तुमको जहां तहां परमात्मा का दीदार होगा। तभी हम बोलते हैं इस ज्ञान में कुछ करना नहीं, सिर्फ साफ दिल हो जाना। क्लीन योर माइंड, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ये होशियारी, चतुराई, चालाकी, ज्ञानी भी नहीं बनना। ज्ञानी भी बड़े, ज्ञानी जितना बड़ा अहंकारी कोई होता ही नहीं है। तुमने मिसाल सुना है ना, एक दिन एक औरत के पास एक बिल्ली होती थी, बहुत प्यार करती थी, बच्चे से भी ज्यादा। अचानक बिल्ली उनके बाहर ऊँट मरा पड़ा था। अभी बोला ऊँट को क्या करे। तो जब पहले पहले हम आते हैं तो बिल्ली जितना अहंकार है वो तो निकाल सकता है, गुरु निकाल सकता है, लेकिन जब ऊँट का अहंकार आ गया, ज्ञानी मैं ज्ञानी बन गया हूं, तुम भी गुरु जानता है तो मैं भी जानता हूं, आओ मैदान में, तो ऊँट को तो कोई लेके नहीं जा सकता है, हरिद्वार में नहीं डुबा सकता है। इसीलिए कभी जिंदगी में ज्ञानी नहीं बनना। भोगी गृहस्थ अभिमान है, भोगी, लेकिन गृहस्थ का बहुत अभिमान रहता है। मेरे दुकान, मेरे परिवार, मेरा ये, मेरा बेटा देखो ये डॉक्टर है, ये साइंसदान है, ये ऐसा है, सब ये बंगला है, मैंने कमाया है, दुकान में चलो ये मेरी होटल है, ये फलाना है, ये मुहूर्त करना, ये फलाना करना, ये करना। भोगी गृहस्थ अभिमान, योगी देह अभिमान। योगा सिखाते हैं ना योग वाले। हम पहले हमेशा हरिद्वार में जाते थे, कई योगी मिलते थे, तो बार बार उसके अंदर हमेशा ही आता है, आपको मैं कितने बरस का लगता हूं? लगते हैं आप 40 के, आपको पता नहीं, मेरी उम्र 55 बरस है, मैं यंग लगता हूं। फिर 2-4 बार, 5-6 बरस के बाद, 10 बरस के, मैं बोला वो योगी जो जवान लगता था वो कहाँ? बोला वो स्वर्गवास हो गया। मार भेड़ा, ये कमाल है, इतना योगी भी चला गया। योगी देह अभिमान, उसको अपने देह का वो अभिमान होता है। ज्ञानी मुक्त अभिमान, ज्ञानी को इतना अभिमान है मैं ज्ञानी, ये अज्ञातवत निर् अभिमान। जब तत्व में नजर जाएगी, सत्य में नजर जाएगी, आत्मा में नजर जाएगी, अभी कौन सा अभिमान करें? अरे मैं ही तो हूं। एक नूड़ से ही सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो जैसा बीज डालता है ऐसा फल खाल है। तेरा की तुम्हारा क्या वास्ता है? जैसा जैसा बीज कोई डालता है ऐसा फल उसको खाना पड़ता है। तो अभी हमको इसीलिए बोला सच्चा भगत कौन होता है? जो कुछ निष्काम करके दिखला। अभी हमारा जीवन जो होना चाहिए वो निष्काम जीवन होना चाहिए, माना न अहंकार न इच्छा। अभी जो कर्म करो उसमें कभी अहंकार नहीं करना, वापसी की इच्छा नहीं करना, कर्ता भाव नहीं करना। तुम्हारा चिट्ठा साफ होगा, बस प्रेम ही प्रेम होगा, सबकी भलाई होगी, सबका उद्धार हो जाएगा, सबको ज्ञान लग जाएगा। अगर तुम निरअहंकारी होगा तो सामने वाला भी निरअहंकारी हो जाएगा। आज ही ज्योत जल जाएगी,
चलो ये ज्योत सबकी अंदर ज्ञान की जलती रहे। भीतर जाने की कोशिश करना, अंतर्मुखी होने की कोशिश करना। जितना भीतर जाएगा माल खजाना मिलेगा। सबके अंदर में माल खजाना भरा पड़ा है, लूटो। अंदर जाओ, भीतर जाओ। बाहर बहुत भटका, मिला कुछ नहीं, खाली खाली, प्यासे ही प्यासे। ज्ञान बिना हर कोई प्यासा ही आए, प्यासा ही जाए, खाली आए, खाली जाए। आज भरपूर होके जाना, फुल होके जाना, और फ्लो होके जाना, जाके सबको बांटना। प्यार का सागर बन जाओ। अगर गुरु से मिलते हैं, ये जो मिलन होता है, ये गुरु से मिलके प्यार का सागर बन जाओ। बेहद में आ जाओ। हद को तोड़ो, शरीर को, मैं मेरे को, अपने शहर को, बस विशालता में आ जाओ। आकाशवत, आत्मा मन आकाशवत, जिसकी नहीं बिगनिंग है नहीं एंड है। राउंड होता है ना, उसकी ना बिगनिंग ना एंड। प्रेम की ना बिगनिंग ना एंड। प्यार तो प्यार ही होता है, इसलिए प्रेम का नाम रखा परमात्मा। व्हाट इज गॉड? क्या है? कैसे दर्शन करें? जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। Where there is love, there is God. जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा नहीं हो सकता है, वहां शांति नहीं मिल सकती है। कुछ भी करे, भले बाहर का कितना ज्ञानी बन जाए, कई शिष्य बन जाए, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिलेगी। चल हम अपने को गंवाने की ये रमत सीखें। आज ही अपने अहंकार को गंवाएं, रावण को खत्म करें। फिर एवरी डे, हर रोज हमारे लिए जो है वो दिवाली हो जाएगी। नहीं तो खास दिवाली के दिन पटाखे लेके आके जलाते हैं ना। दिवाली के दिन थोड़े नए कपड़े, थोड़ा खूबसूरत बन के आते हैं ना। भाई चलो दुकान से नई ड्रेस लेके आते हैं। तुम रोज न्यू ड्रेस पहनो, रोज पटाखे जलाना। अगर पटाखे पर पैसा खर्चा हुए तो ताली बजा के जो है अपने पटाखे रावण को खत्म करना। आनंद में रहना, मौज में रहना, मस्ती में रहो हमेशा। तुम ऐसे चलो जैसे शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह, जैसे कैसे राजकुमार कैसे चलता है। तुम सब रानी और राजकुमार है, शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है। मस्ती में मस्त फकीर होके रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना। तुम्हारे जिंदगी में कभी एक पल के लिए कभी दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं। बाहर एक बोर्ड बना देना घर के बाहर, नो एंट्री का। दुख, मौत, बीमारी, मृत्यु इस इधर एंटर नहीं हो सकते, अंदर नहीं आ सकते हैं। बाहर खड़ा रहना। और इधर राम राज है, परमात्मा का राज है, सुख सागर है, आनंद ही आनंद है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना।